उन्हें टांगे से लिया उन्हें से हाँ टेम्पू पर उन्हें से पैदल कहाँ आवे चली आवे में दिक्कत होती कि ना दिक्कत ना कहाँ से मैंने वहाँ से पैदल जाए वहाँ जाके फेंटे ऊपर भाड़ा ले जो 2 बारी। अच्छा एक मिनट भाड़ा चले जो 2 बार या हमने का गोर दुखाए थे भारी हाथ में मुंह पर अपन गौर टांगा जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना कहाँ जा रहा है दिया फेर दिया। अच्छा आज गए थे कि नहीं गए थे नहीं हम दौड़ के मारे नहीं जाते हैं दौड़ के मैं नहीं जाते हैं नहीं। कहा जाता है कि गरीबी खुद में एक अभिशाप है। खुदा ने गरीबों की तकदीर ऐसी लिख दी है, चाहे वो कोई भी काल हो, गरीब और अमीरों का बीच में जो फर्क है वो सदा दिखता है। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, अंग्रेज काल रहा हो या अब बैरगेनिया बॉर्डर पर आइए, एसएसबी और नेपाल के जिम्मेदारों ने गरीबों की तकदीर भी इसी तरह कुछ लिख दिया है। अगर आप अमीर हैं तो 4 चक्के वाहन से शान से नेपाल जा सकते हैं और नेपाल से इंडिया आ सकते हैं। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आप बूढ़ी औरत क्यों ना हो, बूढ़े व्यक्ति क्यों ना हो, छोटा बच्चा क्यों ना हो, आपको किलोमीटर के करीब पैदल चलना होगा। माथे पर बोझा हो, हाथ में बोझा हो, लेकिन दया किसी को नहीं आती है। दरअसल मामला यह है कि बैरगेनिया और गौर के बीच में नेपाल से आने वाली ऑटो गौर में रुक जाती है और भारत का ऑटो भारत में रुक जाता है। इस बीच में ना तो तांगा जा सकता है ना ही ऑटो जा सकता है। कोई भी पैसेंजर, आप और हम अगर सामान्य आम आदमी जाते हैं तो ऑटो से उतरिए, अपने बोझे और बैग को लादिए, माथे पर लादिए, कंधे पर लादिए और पैदल चलकर जाइए नेपाल। लेकिन अगर कोई 4 चक्का वाहन से जाता है तो वो धड़ाधड़ नेपाल में जा सकता है, शान से जा सकता है, क्योंकि वो अमीर है। लेकिन ये गरीब हैं, ये बेचारे गरीब जिनके तकदीर में ही हमेशा ये लिख दिया गया है कि आप अमीरों के सामने इसी तरह पैदल चलेंगे, रेंगेंगे, आपको आपका हक नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। मानवाधिकार आयोग, क्या कोई क्रिमिनल अगर पुलिस के हाथों मारा जाता है तो आप जाग जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ मानव का अधिकार हनन नहीं हो रहा है? क्या गरीब होना अभिशाप है? एसएसबी के जिम्मेदार अधिकारी जरा गौर से मेरी बात सुनिए। अगर कोई जवान शहीद होता है ना तो बड़े बड़े लोग नहीं, उससे पहले यही गरीब लोग घंटों काफिले के साथ चलते हैं, जयकारे लगाते हैं, शहीद जवान के सम्मान में घंटों खड़े रहते हैं। लेकिन वही बुजुर्ग माँ, वही बुजुर्ग व्यक्ति, वही बच्चा जब सड़क पर चल रहा है तो वहां उतरना पड़ता है और पैदल जाना पड़ता है। अगर कोई बुजुर्ग आपसे पूछते, हो जवान बेटा, हट्ठा कट्टा जवान बेटा, इतना भारी मोटरी लेके हम केना जाओ, क्या आपका कलेजा नहीं पसजेगा? क्या आपका मन आपको नहीं धिक्कारेगा? आप और नेपाल के जिम्मेदार अगर चाह लेते तो नेपाल के ऑटो स्टैंड तक भारतीय ऑटो और तांगा जा सकता था, और आप एसएसबी चाह लेते तो नेपाल का ऑटो और तांगा यहां इंडियन ऑटो स्टैंड तक आ सकता था, जिससे गरीबों को राहत मिलती। हमारा आग्रह है, विनम्र निवेदन है, एसएसबी के अधिकारी और नेपाल के जिम्मेदार अधिकारी जरा सोचिएगा। अमीर का कार, चमचमाता हुआ कार नेपाल जा सकता है और नेपाल से इंडिया आ सकता है, लेकिन ये गरीब अपने माथे पर बोरा लादे नेपाल जाएगा और नेपाल से इंडिया आएगा, लेकिन पैदल जाएगा। तांगा भी नहीं जा सकता है। ये कैसा भेदभाव है? कार जा सकता है, बड़े बड़े वाहन जा सकते हैं, तांगा और ऑटो को जाने पर मनाही है। ये कैसा भेदभाव है? क्या गरीब होना अभिशाप है? जरा सोचिएगा। हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम आपकी आंख खोलना चाहते हैं। आप वो जवान हैं, हट्ठा कट्टा जवान हैं, जिनसे उम्मीद है, यह देश के नागरिक हैं, दोनों ही देश के नागरिक हैं, और ये आपके वीरता पर गर्वान्वित महसूस होते हैं। अगर आपको कष्ट होता है तो ये कष्ट में होते हैं, तो क्या आप बॉर्डर पे बैठकर इनको पैदल चलाने के लिए बैठे हैं? अमीरों की गाड़ी जा सकती है, ये क्यों नहीं जा सकते हैं? ऑटो क्यों नहीं जा सकता है? तांगा क्यों नहीं जा सकता है? ये कैसी मित्रता संबंध है? अगर ये संबंध है तो इसे रोक देना चाहिए, बॉर्डर को बंद कर देना चाहिए। गरीब और अमीरी में जो फर्क है उसे बंद कीजिए, क्योंकि गरीबों के माथे पर जो लकीर लिखी गई है उसे मिटाना होगा, और इसे मिटाने के लिए बैरगेनिया के तमाम जिम्मेदारों से मेरा आग्रह है, आगे बढ़िए, बात उठाइए, उच्च स्तर पर जाइए। घर में बैठ करके सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, वरना एक दिन आने वाला समाज आपको धिक्कार देगा। भंसार पर से कैसे अली है? तांगा उंगा नहीं मिल रहा ना, टेम्पू कुछ ना पैदल अली है। ठीक है।
नहीं जाने दे रहा है, कभी कभी जाने दे रहा है, कभी नहीं। उसको मुंड के ऊपर है, सर नहीं जाए, कभी मार देता है एसएसपी हम लोग का भी, कभी जाने देता है, कभी नहीं जाने देता है, मुंड के ऊपर उसको है। आज गए थे कि नहीं गए थे? नहीं गए थे एक सवारी लेकर, परसेंट नहीं जाने दिया है। क्या हुआ अपने उनसे पैदल आवे तारी उन्हें टेम्पू से उतार लेगा। 1 मिनट आई वहाँ से पैदल आवे तारी उन्हें से पैदल पैदल जाके वो इधर पैदल जाइली रोज हाँ रोज भाड़ा भाड़ा का ओला से ट्रेन पकड़ के फिर वो पास से पकड़ा टेम्पू। हाँ गौड़ टेम्पू जा रहा है, फिर टांगा गौड़ जा रहा है, जाने नहीं दे रहा है। नहीं जाने दिया है। सुबह में कहाँ का पैसेंजर लेके जा रहे थे? पूर्णिमा के पूर्णिमा के नहीं जाने दिया। नहीं जाने दिया। कौन रोका है आपको? एसएसबी रोका है। रुका है। टेम्पू जा रहा है कि नहीं? नहीं जा रहा है। तंगू नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। गौड़ से मंसार पर से टेम्पू मिला मिला है, लेकिन पता लेकर उधर से आने में जरा ये पार में दिक्कत है। मंसार से कैसे आए? पैदल आए हैं, चल के आए हैं। मंसार से पैदल आए। उन्हें टांगे से लिया उन्हें से हाँ टेम्पू पर उन्हें से पैदल कहाँ आवे चली? कहाँ हमने ना ओला से ले आवे गाड़ी तो कथी पर आवे में दिक्कत होती बा कि ना? दिक्कत ना है। कहाँ से मैंने वहाँ से पैदल जाए वहाँ जाके फिर टेम्पू पकड़ा। भाड़ा ले जो 2 बारी अच्छा 1 मिनट भाड़ा चले जो 2 बार या हमने का गोर दुखाए थे भारी हाथ में मुंह पर अपने कहाँ से आवे छी? औची बरगनिया से